हेलो स्टूडेंट। चलिए आज हम चलते हैं, सीखते हैं बहुत आसानी से फिजिक्स क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। आपको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें क्या हम जानेंगे, देखते हैं। एक तो रिलेशन बिटवीन किलो वाट आवर एंड जूल। किलो वाट आवर एंड जूल, किलो वाट आवर एनर्जी की यूनिट है, तो किलो वाट आवर को जूल में बदलना है। तो समझिएगा, पहले एक किलो वाट आवर को बदलना है हमको जूल में। तो सबसे पहले एक बात समझिएगा, एक वाट बराबर क्या होता है? एक वाट बराबर एक जूल, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है ना स्टूडेंट? आप 1 नहीं लिखे तब भी कोई बात नहीं है, यानी 1 वाट इक्वल टू होता है जूल अपॉन सेकेंड। यहां 1 आप चाहे तो लिख भी लें, नहीं चाहे तो मत लिखें। अब हम देखते हैं, 1 किलोवाट को जूल में बदलना है, लेकिन 1 किलोवाट आवर को जूल में बदलना है। तो 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1000 वाट, 1000 वाट को आप लिख सकते हैं 1000 जूल अपॉन सेकेंड। ठीक है। अच्छा, फिर 1 घंटा, 1 आवर बराबर कितना होता है? 60 इंटू 60 सेकेंड। सेकेंड में बदलना है बच्चों। किस में बदलना है? सेकेंड में। टोटली एक साथ क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट आवर बराबर आ जाएगा 1000 जूल अपॉन सेकेंड इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड आप काट सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, 6 6 जा 36 और जीरो कितना बचा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इतना जूल हो गया। ठीक है, इतना जूल हो गया 1 किलोवाट आवर में, इतना जूल। बहुत बार कई जगह ऐसा दिया जाता है, डेसिमल यहां ले लेते हैं खुद से, तो एक पॉइंट पर डेसिमल आपने बढ़ाया है तो यहां पर एक जीरो और बढ़ जाएगा, यानी आप पावर में लिखेंगे 10⁶। कैसे? इसको अगर आप लिखते, अगर तो देखिए आप लिखते इसको, अगर आप इसमें 36 इंटू 10⁵ लिखते कि नहीं? 1 2 3 4 5, 5 जीरो है 36। अब इसको क्या बोला है, इस वाले को साइंटिफिक नोटेशन के लिए, कि इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से डिवाइड करना है। क्यों? साइंटिफिक नोटेशन के लिए, डेसिमल एक पॉइंट पे लाने के लिए। तो 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड करने पर इसके मान में, इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला। अब यहां पर देखेंगे इंटू 10⁵ है, तो अब देखें यही यहां बढ़ गया। ठीक है, तो 10⁶ हो गया, और ये इसकी वजह से 3.6 हो गया। देख रहे हैं आप, ये जूल, ये यहां से निकल करके आया है। कई बार बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं, तो आप इसे अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसे हटा दे रहा हूं, आप देख लेंगे ये कैसे होगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं आप। ये एनर्जी की यूनिट होती है, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक ही तो जूल होता है। देखिए एक क्वेश्चन है, करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लो थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब। हेडलाइट की बल्ब में क्या बह रहा है? करंट ऑफ 4 एम्पियर। ठीक है, बैटरी कितनी की? सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट। 10 मिनट तक टाइम दिया गया है, ऐसा हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर का जो करंट है। तो हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर ऑकर्स ड्यूरिंग दिस टाइम? क्या पूछा है? कितनी एनर्जी दिस टाइम में ट्रांसफर होगी? क्या होगी? ट्रांसफर। तो चलिए देखते हैं। एनर्जी E बराबर होती है P इंटू टी, यानी कि एनर्जी बराबर होता है स्टूडेंट, यहां पर लिखना पड़ेगा पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। और याद रखिएगा, टाइम को भी हम आर में लेंगे, ठीक है ना, पावर को लेंगे किलोवाट में, किलोवाट में। तो अब समझिएगा, E बराबर P इंटू टी। चलिए इतना तो हो गया। एक फॉर्मूला हम जानते हैं, P बराबर V इंटू आई, जहां पर आप V बराबर क्या है, I बराबर क्या है, ये हमको पता होना चाहिए। 4 एम्पियर ये करंट होता है, आपको पता है करंट की यूनिट होती है एम्पियर। ये हो गया 4,
पोटेंशियल डिफरेंस 12 है, यहाँ पर होगा 12। अब आप P की वैल्यू निकाल सकते हैं, 12 इंटू 4, ये हो जाएगा 12 चौको 48, ठीक है ना, वाट। अभी ये वाट में आया है, लेकिन हमें तो निकालना है किलो वाट में, तो 48 अपॉन में 1000 करेंगे तो ये बन जाएगा के डब्ल्यू, यानी 0.048 के डब्ल्यू हो गया। तो हमें P की वैल्यू निकल के आ गई। P की वैल्यू क्यों हमको निकालना है, क्योंकि हमें ये बोला है कि हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर आकर, हाउ मच एनर्जी पूछा है, उसके लिए फॉर्मूला ये है। तो P हमें यहां से आ गया, T बराबर टाइम, टाइम है 10 मिनट। अगर टाइम 10 मिनट यहां पर है, आप देख सकते हैं बच्चों, टाइम बराबर 10 मिनट है और इसको बदलना है किसमें, आर में, तो 10 अपॉन 60 होगा। भाई साहब 60 से डिवाइड करेंगे ना, एक आवर में 60 मिनट होते हैं, ये करने पर 1/6 आ गया। कितना आ गया, 1/6। चलिए अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं फॉर्मूले में, तो E बराबर P इंटू टी में अब रखें तो आ गया 0.048, ठीक, इंटू 1/6। अब कटे 6 × 8 = 48, 8 बार में कट गया, 0.08। तो क्या ये सही है, देखने पे लग रहा है क्या सही है, नहीं, ये अभी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक के बाद 10 डेसिमल है, 1 2 3 के बाद है, तो यहाँ एक और 0 बढ़ जाएगा। तो ये एनर्जी है, और एनर्जी का आपको पता है जूल में होता है आंसर, ठीक है, जूल में होता है आंसर। तो आप देख लीजिए एक बार, फिर हम इसे हटा देंगे, ठीक। देखते जाइए क्वेश्चंस को, और हम लोग कर लिया जाएगा। ये जूल में आएगा या किलो वाट आवर में आएगा, किलो वाट आवर में आएगा स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि हमने इसको किलो वाट में ले लिया है और ये है आर, तो स्टूडेंट आ जाएगा किलो वाट एंड आवर, आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, किलो वाट एंड आर। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसे आप लोग कर लीजिएगा, फिर हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए फिर से देख लेते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ें। ए बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट एंड 100 वाट, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, 5 सच बल्ब बर्न फॉर 4 आवर्स, व्हाट इज इट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। सबसे पहले जानेंगे इसका मतलब क्या है, 200 वोल्ट और 100 वाट। 200 वोल्ट का मतलब ये है कि जो ये बल्ब बना हुआ है ना, उसके लिए ऑपरेट होने के लिए, चलने के लिए 200 वोल्ट पर ये काम करेगा, उससे कम पे ठीक से काम नहीं करेगा। 200 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस इसका 200 वोल्ट पे काम करने के लिए बना है। और ये कितनी एनर्जी लेगा, कितनी पावर ये कंज्यूम करेगा, 100 वाट पावर, कितनी पावर कंज्यूम करेगा, तब ये 100 वाट की पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है ना, तब जाकर के बल्ब सही रोशनी देगा, ठीक है, यानी ये कह सकते हैं 100 जूल पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसमें निकालना क्या है भाई साहब, एक बल्ब है जो 200 वोल्ट पर काम करने के लिए बना है, और जो इस पावर कंज्यूम कर रहा है वो 100 वाट कर रहा है। तो हमें क्या निकालना है, इट्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला है, P बराबर V²/R। अगर हम इस पे रखें, P की वैल्यू रखें 200, ठीक है, P की वैल्यू रखें 100, यहां पर रखेंगे 100, एंड V की जगह 200, और चूंकि स्क्वायर है बच्चों, यहां फॉर्मूले में स्क्वायर, तो यहां 200 का स्क्वायर यानी कि 200 इंटू 200, R हमें निकाल जाएगा इससे, ये 00 कट गया, इससे 2 दूना 400, यानी कि R बराबर आपको आ गया 400 ओम, यानी ये रेजिस्टेंस निकल करके आ गया है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, ठीक है, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम E बराबर हो जाएगा P इंटू टी, ठीक है ना, P को रखना है, अगर आप किलोवाट में रखना चाहें तो जो ये है P 100 वाट, तो P को अगर 100 वाट जो है स्टूडेंट, इसको किलोवाट में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम कितना है, ठीक है ना, टाइम कितना दिया गया है, 4 घंटे का, कितने का, 4 घंटे का, तो 4 घंटा रहने दीजिए, ये हो जाएगा आपका कट के 00 कट गया,
यानी 0.1 रह गया इंटू 4, यानी कि ये हो जाएगा 0.4, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये हो जाएगा किलोवाट। तो एक जो बल्ब है, अगर ऐसा बल्ब जिसका रेजिस्टेंस 400 ओम है, जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट है, जिसकी पावर जो कंज्यूम करता है 100 वाट करता है, अगर वह 4 घंटे तक जलाया जाए तो वह 0.4 किलोवाट की जो है एनर्जी कंज्यूम कर लेगा टोटल, ठीक है ना, किलोवाट, ठीक है ना, किलोवाट आवर की एनर्जी क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। अब ऐसे कितने बल्ब हैं, 5 सच बल्ब, 5 बल्ब हैं। फॉर 5 बल्ब के लिए क्या होगा, फॉर 5 बल्ब, और 5 बल्ब के लिए हो जाएगा एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी E इक्वल टू 0.4 इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा 2.0 किलो वाट आवर, यानी ये टोटल एनर्जी कंज्यूम करेगा। आपका फाइनल आंसर ये है, अगर ऐसे 5 बल्ब हो तो 2 किलोवाट आवर की एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। तो ये आपने देखा पूरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।